तो चलिए आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है, जो होने वाले हैं चैप्टर 9 से, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम चैप्टर एंड असाइनमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर पेपर इन द केस कठिन बनता है तो कठिन कैसे बनेगा, कठिन बनेगा वो लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में आपके चैप्टर एंड असाइनमेंट क्वेश्चन डाल देंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं इस चैप्टर के एंड में जो दिए रहते हैं ना। स्कूलों में स्किप करा दिया गया होगा बेसिकली, जहाँ तक हमें लगता है, या तो कराया गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा है। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लेकिन हम फिर से करा रहे हैं। बेसिकली हर वीडियो में और दूसरे दिन एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हम हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, ताकि जो वीडियो का लेंथ होगा वो काफ़ी कम होगा। बेसिकली 15 मिनट के आसपास की वीडियो की लेंथ हो सकती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मयूर बॉट अ पीस ऑफ लैंड फॉर इतना 3,75,000। ही सोल्ड 1/4 ऑफ द लैंड एट लॉस ऑफ 4%। एक चौथाई लैंड को 4% लॉस से वो बेच देता है। एंड वॉन्ट टू सेल द रिमेनिंग लैंड टू एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 7%। और बचे हुए रिमेनिंग लैंड को ऐसे बेचना चाहता है ताकि जो उस पर ओवरऑल प्रॉफिट कितना का मिल जाए, उसको 7% का मिल जाए। तो हमें बताना है कि जो रिमेनिंग लैंड है उसका सेलिंग प्राइस कितना है, जो रिमेनिंग लैंड है उसका कितना है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई, इसको लिख लेते हैं। एग्जाम में आप लोग को लिखना पड़ेगा, है ना, गिवन लिखना पड़ेगा पहले। अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है, 3,75,000, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना करना चाह रहा है ये, 7%। ये क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर का मूड थोड़ा खराब होगा तो पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 7% का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ लैंड को कितने परसेंट लॉस से बेच रहा है, 4% लॉस से बेच रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई है, गिवन हो गई है। एग्जाम में गिवन लिख के आना है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले तो निकालते हैं टोटल एसपी, है ना, फॉर 707% प्रॉफिट। हमारा पहला कदम क्या होगा, इसको लेकर चालू करेंगे। टोटल एसपी, है ना, टोटल एसपी हमें निकालना है, फाइंड टोटल एसपी फॉर 7% प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 7% ऑफ 3,75,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 7/100 इंटू 375,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना बचा, 7/35, कैरी 3, 7/7 = 49, 52, कैरी 5, 21 और 5 26, 21 और 5 कितना, 26, और आखिरी में 0 बचा हुआ। तो कितना आ गया, 26,250। तो प्रॉफिट आया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग टोटल जोड़ देंगे। अगले पेज में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 6 कितना आ रहा था, 26,250, ठीक है। तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल एसपी कितनी हो जाएगी, टोटल एसपी कितनी हो जाएगी, 3,75,000, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है, प्लस 26,250 कितना हो जाएगा ये, 0,5 यहाँ पे आएगा 2, 6 5 11 हो गया, और 6 5 11, 7 2 1 10 हो गया, ठीक है। और कैरी 1 हो गया, 3 1 4, ठीक है। टोटल सीपी हमारे पास इतना हो गया, टोटल सीपी कितना हो गया, 4,12,000, कितना, 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, ठीक है। इतना हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, टोटल एसपी हो गया। इतना हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1/4 लैंड को इतने % लॉस से बेच दे रहा है। 1%
है ना। 1/4 लैंड को इतने परसेंट लॉस से बेच दे रहे, तो इसका सीपी निकाल लें क्या हम लोग, सीपी ऑफ 1/4 लैंड, ठीक है। सीपी ऑफ 1/4 लैंड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 1/4 लैंड मतलब 3750 का उतना कर देंगे हम लोग, है ना। 37 कितना हो जाएगा, ये 3,75,000, 1 2 3 इंटू 1/4, ये कितना हो जाएगा, 4 9 36, 1 और 5, 3 12, ओके 12, और करके देख लेते हैं यहाँ पे ना, 3 7 4 9 36, 15 12 7 28, 93750, 93750, ठीक है। इसको अपन इरेज कर देते हैं, ठीक है। इतना आ गया, 93750 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1/4 लैंड, ठीक है। एस पे निकाल लीजिए, कितने लॉट बेच रहा है, लॉस से बेच रहा है, 4% के लॉस से बेच रहा है। तो इसका 4% ना, 93750 का 4% ना, 4% ऑफ 93750 कितना हो जाएगा, ये 4/100 इंटू 93750, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 4 5 20 कैरी 2, 4 7 28 प्लस 2 30 कैरी 3, 4 3 12 और 15 कैरी 1 36 37 और अपॉन में 10, ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 3750, 3750, ठीक है। लॉस से बिच रहा है, तो ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगी इसकी, 93750 में से इतना माइनस कर देंगे तो, ठीक है। 93750 में से माइनस करके कितना निकला, तो एस पी निकल जाएगा आपका। अलग से पेज ले लूँ क्या, एक मिनट, नेक्स्ट पेज लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब क्या बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 93750 माइनस 3750, कितना हो जाएगा करके देख लीजिए, 93750 3750, ठीक है। 1 10 100 1000 90,000, ठीक है। इतना आ गया है। अब क्या निकालना है अपने को, अब निकालना है एसपी ऑफ रिमेनिंग लैंड। तो एसपी ऑफ रिमेनिंग लैंड कैसे निकलेगा, वो तो आ ही जाएगा, जो हमारे पास इसका एसपी आया था, रिमेनिंग लैंड का एसपी कितना आया था, यहाँ पे कहाँ गया, ये किधर गया भाई, किधर गया किधर गया, ये, ठीक है। ये चीज़ कितना आ रहा था, ये 4 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 401 250 माइनस कितना, 90,000, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस कर दीजिए, 5 2 1 10 में से हो गया 1 3, 3,11,250 रुपये, 3,11,250 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया,
समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले 7% पे एस पी निकाल लीजिए। 7% प्रॉफिट बेच रहे हैं तो हमें पहला स्टेप होगा फाइंड टोटल सेलिंग प्राइस फॉर 7% प्रॉफिट। तो किसका प्रॉफिट हो रहा है 7% पे? तो 7% ऑफ 3750, टोटल सी पी तो यही है हमारे पास, है ना, ये टोटल सी पी तो यही है हमारे पास। तो इसका हम 7% निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर 7% निकालने के बाद इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। प्रॉफिट है तो जोड़ना तो पड़ेगा, तो टोटल सी पी उतनी बन जाएगी। तो फिर क्या बोला, 1/4 निकालेंगे इसका, 1/4 इसका निकालेंगे, 1/4 इसका निकालेंगे, है ना। सीपी तो 1/4 इसका ये होगा। फिर सेलिंग प्राइस कैसे होगा, 1/4 का, सॉरी जो भी जितना भी आएगा इससे 1/4 करने पे वो क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। तो हमारे पास सी पी कितना आया था इसका, 93750 आया था ना। और इसका एस पी सी पी कितना आया था हमारे पास, ये कहाँ गया, 3750 आया था। ये सी पी इतना आया था, 93750 आया था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 93750 आया था। अब इसका एस पी निकालेंगे तो 4% लॉस से बेच रहा है, तो किसके लॉस से बेच रहा है, इसके लॉस से बेच रहा है ना। बस वही करना है, उसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आखिरी में। ये क्वेश्चन दिया गया है, और रेक्टेंगुलर पार्क इज 15 मीटर लॉन्ग, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है 15 मीटर लॉन्ग है, एल दिया हुआ है 15 मीटर का, बी दिया हुआ है कितना 10 मीटर का। पार्क के अंदर में 2 सर्कुलर फ्लावर बीड्स हैं जिसका रेडियस 3 मीटर है और 4 मीटर है, ठीक है। और रेडियस ऑफ फ्लावर बीड, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड्स 3 मीटर है और 4 मीटर है। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बीड्स। फ्लावर बीड्स को निकाल लेंगे तो एरिया निकालना है पार्क का। तो पहले इसका पार्क का एरिया निकालें, कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ द पार्क कितना हो जाएगा, एल इंटू बी होता है ना, रेक्टेंगल में है ना, तो कितना हो जाएगा, एल इंटू बी कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10, दिस विल बिकम 150 मीटर, ठीक है। अब सर्कुलर बीड्स हैं, सर्कुलर बीड्स है ना, क्वेश्चन पढ़िए, सर्कुलर बीड्स है ना, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले रेडियस 3 मीटर का निकाल लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ फ्लावर बेड 1 ऑफ रेडियस 3 मीटर कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 3 है। This will become how much, 22 into 9/7. This will become 9 to the 18, 9 to the 18 or 19, 198/7 for flower bead 1 which has the radius of 3 meter. सेकेंड के लिए निकाल लेंगे, तो सेकेंड है ना फ्लावर बीड जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस कितना है 4 मीटर का रेडियस है, ठीक है। तो दिस विल बिकम radius of 4 meter, pi r square, this will become 22/7 into this will become 4 into 4, तो this will become 22 into 8/7, तो 8 to the 16 carry 1, 8 to the 16 17, 176/7। तो टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बीड कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फ्लावर बीड एफ बी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो पहला कितना आया था 198/7, 198/7, और ये कितना हो गया 176/7। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 6 14, 7 9 16 17, 1 1 2 3, 374, 374/7 क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8 + 6 14 और 9 7 कितना हो जाएगा, 9 + 6 17, 9 + 7 16 तो होता है 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 17 आएगा, 7 कैरी 1 1 1 2 और 3 3 का इतना आ गया। तो कितना आएगा, ये पॉइंट में कितना आ जाएगा। अब क्या करना है, एक्सक्लूडिंग करना है ना, एक्सक्लूडिंग द एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग फ्लावर बीड। तो क्या करेंगे, टोटल हमारा जो एरिया आया है 150 आया है ना, कितना आया है टोटल एरिया हमारे पास,
150 मीटर, 150 मीटर में से ये माइनस कर देंगे 374/7, तो आपका ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा, ये जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी ऑफ रहीम इज़ 25% मोर देन द सैलरी ऑफ अब्दुल। एक तरफ रहीम जी हैं, एक तरफ अब्दुल जी हैं। क्या बोल रहा है कि जो सैलरी है रहीम की वो 25% ज़्यादा है अब अब्दुल की सैलरी से, तो हमें अब्दुल की सैलरी कुछ मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं 100 रुपये अब्दुल की सैलरी है, तो इसका 25% है ना, 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा। तो इसका जो रहीम की सैलरी होगी, जो रहीम की सैलरी होगी वो कितना हो जाएगी, 25, 100 तो रहेगी ना, 25% ऑफ 100 प्लस 100, ये कितना आ जाएगा, ये 25/100। मैं करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो 125 आ जाएगी सैलरी, ठीक है ना, ऐसे होगी। रहीम की सैलरी कितनी आ गई, 125 आ गई, ठीक है। रहीम की सैलरी कितनी आ गई, 125 आ गई। अब क्या बोला गया है, बाई वॉट परसेंटेज ऑफ अब्दुल सैलरी लेस देन रहीम सैलरी, ठीक है। लेस देन है ना, लेस देन बोला गया है, लेस देन बोला गया है रहीम की सैलरी से, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना परसेंट कम है, डिक्रीज, दिस विल बिकम 25/125 इंटू में 100, तो दिस विल बिकम 25 और ये कितना हो जाएगा, 20%, 20%, 20% सैलरी कम है इनकी, है ना। कितना परसेंट कम है, 20% कम है, ठीक है। देखो जिससे कंपैरिजन करेंगे ना, हम यहाँ पे रहीम से कंपैरिजन हो रहा तो रहीम का वैल्यू डिनोमीटर में रहेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, भैया 25 और नहीं, हाँ 25 आ गया, अब्दुल से नीचे 100 है, 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 25% कम है सर जी, लेकिन ये गलत हो गया। कंपैरिजन किससे बोल रहा है, रहीम से बोल रहा है, तो रहीम का वैल्यू नीचे आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सोनम टू का लोन ऑफ इतना, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, करवाया गया है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा 2 ईयर के लिए, P1 प्लस R1/100 की वैल्यू 1 प्लस R2/100, ठीक है। कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिपीटेड है, दूसरी बार करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। कितना है, 16,000, 1 2 3, ठीक है। R1 कितना है, 12/100, R2 कितना है, 12.5, ठीक है ना। तो सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, ये 2 से काटिए, 6 50 3 25, ठीक है। और यहाँ पे काटिए, कितना हो जाएगा, जहाँ से पॉइंट हटेगा यहाँ पे कितना 0 लगेगा, 5 से काटें, कितना हो जाएगा, 5 होने का 10, 25, ये कितना हो जाएगा, 200, 5 40 8, ठीक है, 8 आ गया। तो सॉल्व कितना हो जाएगा, सही काटा है ना मैंने, 5 दूनी का 10, 25, ठीक है, 5 200, 5 से कुछ गड़बड़ हो गया, 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, और ये कितना का 200 आएगा, फिर 5 काट दिया, ये 40 आ गया, फिर 5 से 40, ठीक है, 8 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो 3, और ये कितना हो गया आपका, ये 25, और कुछ बचा है क्या, 3/25 आ रहा है ना ये, 3, तो 28 हो जाएगा, 28/25 इंटू कितना हो जाएगा ये, 8, 9/8, 9/8 काट दीजिए, 2000,
ठीक है। 2 1 2 3 फिर 5 से काटिए कितना बन जाएगा, 5 चौके भी 480, तो 720 इंटू 28, 720 इंटू 28 कर लेंगे, तो ये तो निकालना है, अमाउंट निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आसान क्वेश्चन था ये भी। ये क्या बोल रहा है, आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मेटल, क्या करें, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, मेटल है, ठीक है, ब्लॉक है ना, ब्लॉक ऑफ मेटल, तो क्यूबॉइड में हो तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम इसका, एल इंटू बी इंटू एच, तो 50 इंटू 50 इंटू 60, दिस विल बिकम हाउ मच, 5 बचे 25, 25 का 150, 150 और कितना जीरो, 1 2 3, 1 2 3 जीरो, ठीक है। ये कितना है थिन स्ट्रिप का, ठीक है ठीक है ठीक है, उसी को हमको, ठीक है, रोल्ड करके है ना, एक ब्लॉक ऑफ मेटल मेजरिंग इतना, उसको रोल करके हमको इतने थिन स्ट्रिप लॉन्ग में कन्वर्ट किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ थिन स्ट्रिप दिस विल बिकम, ये 600 मीटर है, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 जीरो, और विथ निकालना है, इसको डब्ल्यू मान लीजिए, थिकनेस को मान लीजिए, ठीक है, इतना आ गया, दोनों कंपेयर कर लीजिए आप लोग, कैसे 0 2 2 3 4 डब्ल्यू, तो दिस विल बिकम हाउ मच, 1 2 3 4 अपॉन में कितना, 1 2 3 4 इक्वल टू डब्ल्यू, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 15/6 कितना आ गया, 5 2 2.5, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, और हर दूसरे दिन हम लोग मिलेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ, जो भी आपका सिलेबस होगा, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग ना, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार क्वेश्चन को लगाएंगे, उतने बार आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।